सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीक की वीडियो में एक ट्रेड सेटअप दिया था। मार्केट यहाँ कहीं थी, अगर एग्जैक्टली देखें तो ये यहाँ कहीं थी। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लेवल था। यहाँ से एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में एक बुलिश मूव जो है वो कंटिन्यू होगा। तो यहाँ से मार्केट ने 400 प्लस पिप्स प्रोवाइड किए हैं। ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ शो किया था यहाँ। ठीक है, उसके अलावा जो है ना एच फोर में एक बाइंग जोन शेयर किया था। ये जो पर्टिकुलर आरबीएस जोन है ना, यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होगी एटलीस्ट टू दिस इम्बैलेंस। इम्बैलेंस को मार्केट ने अभी टच नहीं किया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक में यहाँ तक आए और यहाँ से रिजेक्शन ले, क्योंकि यहाँ हैवी सप्लाई जोन है और यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन आ सकती है। और यहाँ अप साइड पे ना सेलर्स की लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है एंड दिस मूव कैन हैपन। ठीक है, ये एसएल हंटिंग के बाद ये अपने इस इम्बैलेंस जोन से रिजेक्शन ले, तो इस नेक्स्ट वीक का ना फोरकास्ट करते हैं। वीकली कैंडल से स्टार्ट करते हैं। ये जो करंट वीकली कैंडल क्लोज हुई है ना, ये एक अच्छी वीकली कैंडल क्लोज नहीं है। कहाँ? बाइंग की लिहाज से एक ना अच्छी वीकली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती ना, तो हम देख सकते थे कि चलो बाइंग में क्लोज हुई है, लेकिन ये इसके नीचे क्लोज हुई है, विच इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर बायर्स। ठीक है, अब वीकली में ना ये कुछ लेवल्स हैं, ये हमारे पास ये पर्टिकुलर, ठीक है, ये पर्टिकुलर इसकी वैल्यू साइड पे है। ये एक इम्बैलेंसी जोन है। मार्केट आने वाले वीक्स में इनको फिल करके अच्छी अपवर्ड मूवमेंट दे सकती है और ये वैलिड है अभी तक। ये वाला जो पर्टिकुलर है ना, ये अभी तक वैलिड है। इसमें दोबारा मार्केट आएगी, वो दोबारा अच्छी खासी बाइंग स्ट्रेंथ दिखाएगी। ठीक है, वीकली में ये इन्फॉर्मेशन है। डेली में चलते हैं अब। डेली में हमारे पास जो है ना सीन सिनेरियो, वो ये है कि इस वक्त मार्केट ने एक अपने ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली थी। ठीक है, और अपना फिर डेली कैंडल क्लोजर इस सप्लाई जोन से ऊपर कर दिया था। उसके बाद पुल बैक लिया। अगर बाइंग इतनी इनफ स्ट्रॉन्ग होती तो ये मार्केट एटलीस्ट टू दिस पर्टिकुलर जोन आती और बाकी बाकी देखने को मिलता वहाँ से कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं, लेकिन बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हम जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना और कैंडल क्लोजर नहीं आता इसके नीचे, तब तक बाइंग में है, जब तक ये लेवल होल्ड है। किस तरह वो देखते हैं अभी। और ना ये पर्टिकुलर एक ना यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। ये बात और पिछली बात 4 आवर में डिस्कस करते हैं अभी, और 4 आवर में चलते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में क्लियरली डिस्कस करते हैं। ठीक है, H4 में ये था कि लास्ट वीक मार्केट यहाँ कहीं थी। ठीक है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि जब तक ये जोन होल्ड है, यहाँ से मार्केट अपवर्ड मूवमेंट देगी, जब तक एक H4 या डेली की कैंडल क्लोजर है ना, वो इसके बिलो ना आए। कैंडल क्लोजर अभी तक बिलो नहीं आई क्योंकि ये विक्स हैं। मार्केट ने विक लगाई और फिर अपवर्ड मूवमेंट। एक भी कैंडल क्लोजर बिलो दिस लेवल आए ना, तो अगेन इसका सेलिंग का मूव कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी हम बाइंग में बैठेंगे जब तक ये डिस्काउंटेड जोन पे है। जब ये ब्रेक हो ना और एक कैंडल क्लोजर 4 आवर की एटलीस्ट इसके नीचे आए, तो इसके रीटेस्ट कहीं पे हम सेल कर सकते हैं। ये क्लियर रेंज है बिलो। सो ये 4 आवर में एक ये पर्टिकुलर इम्बेलेंस है, यहाँ से जो है वो रिवर्सल आ सकता है। ये एक फिब का एरिया भी है और ये एक एफ जी है, प्लस ये एक एस बी आर भी है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट। ठीक है, तो ये स्टिल बाइंग हमारे पास जोन वैलिड है और ये एक पर्टिकुलर सेलिंग जोन है। ट्रेड सेटअप पिछली वीडियो में भी तकरीबन हर वीडियो में एक ट्रेड सेटअप शेयर हो रहा है और सही से प्ले आउट हो रहा है। इस वीडियो में 2 ट्रेड सेटअप्स हैं। एक 1 आवर का है, मैं शेयर करता हूँ, और इसकी रीज़न भी। पहले तो 1 आवर का डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1 आवर का मार्केट ने अपनी जो है लो लिक्विडिटी को स्वीप किया। मार्केट ने ये पर्टिकुलर लिक्विडिटी को स्वीप किया। ठीक है, अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। अब अपने ये ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ना, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो ये एक अच्छी खासी रिजेक्शन देगा बाइंग साइड पे। ठीक है, तो ये एक 1 आवर का है हमारे पास एक बाइंग जोन। ये 1 आवर का बाइंग जोन है, काफ़ी यहाँ से पिप्स मिल सकते हैं आप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे शिफ्ट हुआ, हम बाइंग साइड की ट्रेड लेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, अब अब एक बात हमारे पास ये है कि ये जो चीज़ है ना, शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ टू द सेलिंग साइड। बड़े टाइम फ्रेम का ये एक पुल बैक होगा और छोटे टाइम फ्रेम का ये एक सेलिंग साइड पे होगा मूव कंटिन्यू। ठीक है, तो ये कैप्चर करने की ट्राई करेंगे अगर यहाँ तक हमें पुल बैक मिल जाता है।
इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न 15 मिनट का स्ट्रक्चर, वो जो है वो 1 आवर का है एक जो ट्रेड सेटअप। तो उसको 1 आवर की बेसिस पे लेंगे। ये जो है टोटली बेस्ड ऑन 15 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है? यहाँ 15 मिनट का जो है मार्केट वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। कह सकते हैं ये जो ब्रेकआउट फेलियर था, ठीक है? 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब उसका पुल बैक पे एक सेल का मूव कंटिन्यू हो सकता है। तो ये जो मूव है ये अलाइन कर रहा है हमारे 1 आवर के मूव के साथ। 1 आवर के मूव में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें प्राइस मिले, ये 1 आवर का है। 1 आवर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें प्राइस मिले डिस्काउंटेड जगह पे यहाँ कहीं, ठीक है? तो और 15 मिनट में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मूव कंटिन्यू इस तरफ। तो 1 आवर और 15 मिनट जो है वो दोनों अलाइन है इस तरफ। 1 आवर और 15 मिनट और दोनों में ही एक ट्रेड सेटअप बन रहा है। 15 मिनट में एक सेलिंग का बन रहा है और 1 आवर में एक बाइंग का बन रहा है। इसकी रीज़न भी सिंपल है, ब्रेकआउट फेलियर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, पुल बैक, सेल कंटिन्यू। और फिर जो हमारे पास 1 आवर का है उसका भी लिक्विडिटी शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और जब प्राइस इससे रिजेक्ट होके इस तरफ आ जाएगी तो ये एक डिस्काउंटेड प्राइस होगी हमारे ऑर्डर ब्लॉक के पास, ठीक है? तो ये कंप्लीट सिनेरियो था। दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं। पहले फंडामेंटल देख लेते हैं। एनएफपी का जो डेटा था ना यूएसडी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया था, जो कि गोल्ड के लिए बेरिश न्यूज़ है। अब नेक्स्ट वीक में, ठीक है, मंडे खाली है, ट्यूसडे में यूएसडी की है न्यूज़, ठीक है, वेडनेसडे खाली है, थर्सडे खाली है, वेडनेसडे खाली नहीं है, यूएसडी की है न्यूज़ कुछ, ये पर्टिकुलर और ये। और फ्राइडे को भी यूएसडी की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सो ठीक ठाक फंडामेंटली है इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीक भी। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं डेली से। हमारे पास मार्केट एक डेली के आरबीएस जोन पे स्टैंड कर रही है और ये एक फिप का लगाएं तो फिप का एक हमारे पास गोल्डन रेशियो है, ठीक है? एक भी डेली की या H4 की कैंडल क्लोज इसके नीचे अगर हमें मिल गई तो हम किसी की लेवल, अब वो की लेवल कोई भी हो सकता है, इम्पोर्टेंट फिब का होगा, एफवीजी होगा, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस या कुछ और की ब्लॉक की जोन, ठीक है? उससे ना अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम उसके रिटेस्ट पे या उस की जोन से हमें कंफर्मेशन मिलती है तो ये सेल का मूव है, ठीक है, डेली में। यहाँ तक है, यहाँ होल्ड है, बाइंग है। 4 आवर में वही चीज़ है, मार्केट अपनी स्टैंड करी है एक आरबीएस जोन पे, ठीक है? ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये हमारा 1 आवर का बाइंग जोन है। ये 1 आवर में हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है? यहाँ क्योंकि लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर शीट और पुल बैक ऑर्डर ब्लॉक में कंफर्मेशन मिले ना बुलिश कैंडल की तो एक बाय जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये एक डिस्काउंट जोन है। जब तक यहाँ है हम बाइंग में हैं। उसके अलावा जब मार्केट ये सारी इन सेलर्स को ट्रैप करके ना ऊपर जाती है और सेलिंग कंफर्मेशन देती है तो ये आई एम एक्सपेक्टिंग इस जोन से अच्छा खासा मूव आएगा, इस जोन से अच्छा खासा मूव आ सकता है, ठीक है? 1 आवर में ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप, ये जो सारा एरिया था ना, ये सारा ये 4 आवर का है। 1 आवर में थोड़ा टाइम फ्रेम शॉर्टर है तो इसलिए 1 आवर में लिक्विडिटी शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक बाइंग प्लान कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से मार्केट मूव कर सकती है अप साइड पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरे और हमें यहाँ तक मिले और फिर बाइंग प्लान करें। अब 15 मिनट में एक प्लान है हमारे पास कि मार्केट गिरती हुई मार्केट को हम कैप्चर करें। गिरती हुई मार्केट अगर हमें पुल बैक पे 15 मिनट बेरिश कैंडल देना तो उसको हम कैप्चर करेंगे ऐसे 15 मिनट में, ये, ठीक है? ये ब्रेकआउट फेलियर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, पुल बैक और ऐसे कैप्चर करेंगे इसको, ये पूरा मूव कैप्चर हो सकता है। तो दो ट्रेड सेटअप, लेट्स सी कैसे मार्केट प्ले आउट होती है। कंफर्मेशन के साथ चलना है, कंफर्मेशन के बगैर कुछ सेटअप नहीं लेना। तो तब तक के लिए ओके।